You're bad, you're bad, you're bad. You're driving me crazy, driving me crazy, driving me crazy, driving me crazy. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक दफ़ा फिर मेरे चैनल टेक्निकल इमरान अली पे खुशामदीद। दोस्तों आज मैं आपको ये डिजिटल क्लैम मीटर इस्तेमाल करने के बारे में बताऊंगा कि इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं और जो ये थिम्बल दिए हुए हैं ये क्या क्या चीज़ चेक करने में इस्तेमाल होते हैं। ये मुकम्मल A to Z आपको गाइड करूँगा, तो वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को शुरू कर लेते हैं। मैं ना क्लैम मीटर निकाल लेता हूँ, ये इसके साथ 2 वायर हैं, ये भी मैं निकाल के बाहर रख लेता हूँ। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आपका क्लिप मीटर जो सही रीडिंग क्यों नहीं देता, आपका क्लिप मीटर जल क्यों जाता है। ये मुकम्मल A to Z आपको गाइड करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि वायर, ये 2 वायर आपने कहाँ पे मुंसलिक करनी है। ये दोस्तों ये रेड वाली जो कि फेस की है, इसे हमने दरमियान में सेट कर देना है, और जो ब्लैक है इससे यहाँ पे हम सेट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देख लें, यहाँ पे इनको हमने सेट कर देना है। अभी ये ऑफ पे है इस मीटर। अभी मैं इसे ले आता हूँ 200 के ओमेगा पे। ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी सेटिंग 200 के ओमेगा पे इसकी सेटिंग कर ली है। दोस्तों इस पे हम कोई भी रेजिस्टेंस डायोड या कोई भी रेक्टिफायर वगैरह इस सेटिंग पे हम चेक कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको चेक करके भी दिखाता हूँ। ये मीटर मैं आपके सामने कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये मेरे पास मोटर है, इसके ऊपर छोटा सा डायोड लगा हुआ है। ये मैं इसको चेक कर लेता हूँ। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं ये रीडिंग शो कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अभी हम इसे साइड पे रख लेते हैं। एक और मेरे पास एक किट है, उसमें रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये मैं वो भी आपको चेक करके दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये रीडिंग दे रहा है। ठीक है दोस्तों, अभी मैं इसकी सेटिंग कर देता हूँ 2 के ओमेगा पे। ये मैंने इसे 2 के ओमेगा पे सेट कर लिया। ऐसे ही दोस्तों इस पे 200 के ओमेगा पे भी आप ज़्यादा बड़ी से बड़ी चीज़ चेक कर सकते हैं, और इस पे आप कोई भी छोटी सी चीज़ चेक कर सकते हैं। ये रीडिंग शो हो रही है दोस्तों। ऐसे ही आपने ये 2 ऑप्शनों पे आपने ऐसे ही चेक करना है। उसके बाद अगली ऑप्शन आ जाती है दोस्तों, ये वॉइस के स्पीकर का निशान दिया हुआ है, मैं इस पे सेट कर लेता हूँ दोस्तों। ठीक हो गया। तो दोस्तों जो कि ये स्पीकर की ऑप्शन है ये वाली, इस पे आप कोई भी वायर ट्रेस करना चाहते हैं कि ये हमारी वायर ठीक भी है या नहीं। ये मैंने छोटी सी वायर ली, बस जस्ट आपको समझाने के लिए छोटी सी वायर ली। हम चेक कर लेते हैं, ट्रेस कर लेते हैं हमारी वायर ठीक है या नहीं। ये पॉइंट इसके लिए इस्तेमाल होता है। ये दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं ये रीडिंग शो हो रही है। ये थिम्बल इस ऑप्शन को चेक करने के लिए है कि कोई भी वायर आपने ट्रेस करनी है, या में हमारा करंट आ रहा है या नहीं, कहीं से वायर क्रैक तो नहीं। से आगे चलते हैं दोस्तों। आगे हमारा 600 वोल्ट की जो ऑप्शन आ रही है इस पर मैंने सेट किया है। 600 वोल्ट पे मैंने सेट कर दिया इसे। और दोस्तों ये नीचे एक लंबी लाइन लगी है और 3 डॉट आपको नज़र आ रहे हैं दोस्तों। ये जहाँ कहीं भी आप कोई भी मीटर इस्तेमाल कर रहे हो, जो वोल्टेज के नीचे लंबी लाइन 3 डॉट आ जाए तो आप फ़ौरन से समझ लेना कि ये डीसी वोल्टेज चेक करने की थिम्बल है। ठीक है दोस्तों, अभी मैं आपको डीसी वोल्टेज चेक करवा देता हूँ। ठीक हो गया। ये मेरे पास बैटरी है, मैं इस पर लगा के आपको चेक करवाता हूँ डीसी वोल्टेज। ये देखो दोस्तों, मैंने ये लगाया, 3 वोल्टेज शो कर रहा है। ठीक हो गया दोस्तों, ठीक हो गया दोस्तों। इससे आगे हम चलते हैं। यहाँ पे एक लंबी एरो का निशान शो हो रहा है, एक तीर का निशान उल्टा सा शो हो रहा है। मैं इस पे इसको सेट कर लेता हूँ अपने क्लिप मीटर को। इसके बारे में आपको मैं बताऊँगा कि ये किसके लिए इस्तेमाल होता है। ये दोस्तों ये वायर हमने यहाँ से निकाल लेनी है। ठीक हो गया दोस्तों, ये वायर हमने यहाँ पे लगा देनी है। ये दोस्तों आप कहीं से भी फेस चेक करना चाहते हैं कि हमारा फेस आ रहा है या नहीं आ रहा, तो ये फेस चेक करने के लिए इस्तेमाल होगी दोस्तों। मैं अभी आपको लगा के दिखाता हूँ। ये मेरे पास बोर्ड है, ये देख सकते हैं दोस्तों। ये क्लैम्प मीटर आपको नज़र आ रहा है, 00 रीडिंग शो कर रहा है। ठीक हो गया।
अभी मैं फेस कहीं से भी चेक कर लेता हूँ अपना कि मेरा फेस, ये देखो दोस्तों, ये ब्लिंकिंग करने लगी है लाइट, ये बंद हो गई है, ये मैंने लगाया, ये रीडिंग भी शो हो रही है और फेस ये हमारा यहाँ पे फेस आ रहा है, यहाँ पे न्यूट्रल है हमारा। ठीक हो गया। आगे नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं कि वो किस काम आती है, उससे हम क्या क्या चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे हमारा आ जाता है 600 वोल्टेज लिखा हुआ है और नीचे उल्टी सी डॉट लगी हुई है, ये देख सकते हैं हम दोस्तों, 600 वोल्टेज उल्टी डॉट लगी हुई है। मैं इस पे सेट कर लेता हूँ। दोस्तों एक बात मेरी आपने जहन में रखनी है, जहाँ पे भी वोल्टेज के नीचे उल्टा सा डॉट आ जाए तो आपने फ़ौरन से जहन में ले आना कि ये हमारा AC है, यानी कि 220 वोल्ट चेक करने वाली ऑप्शन है, 220 वोल्ट चेक करने वाली हमारी थिम्बल है। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। तो यहाँ पे आके हम अपने वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि हमारे वोल्टेज कितने आ रहे हैं। ये दोस्तों ये मैंने इसे उठा के फिर दरमियान में ले आना है। ठीक हो गया, मैंने यहाँ पे इसे सेट कर दिया। अभी मैं आपको वोल्टेज चेक करवाता हूँ। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये मेरे पास बोर्ड है और मैं आपको अभी मीटर से वोल्टेज चेक करवाता हूँ कि हमारे कितने वोल्टेज आ रहे हैं AC के, यानी कि 220 वोल्ट के। यह आपको देख रहे हैं 238 वोल्टेज हमारे आ रहे हैं बिजली के। ठीक हो गया दोस्तों, नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। इससे आगे आ जाता है हमारा एम्पेयर, 600 एम्पेयर, फिर उल्टा डॉट है, यानी कि हम AC के एम्पेयर चेक कर सकते हैं यहाँ से। ये मेरे पास दोस्तों इस्त्री पड़ी हुई है, ये मैं इस्त्री लगा के आपको चेक करवाता हूँ एम्पेयर। मैं इस्त्री का स्विच लगा देता हूँ बोर्ड में। ये मैंने बोर्ड में स्विच लगा दिया इस्त्री का। ठीक है, यहाँ से मैं कर लेता हूँ इस्त्री को ऑन। ये दोस्तों इस्त्री मेरी ऑन होगी और ये मेरा मेन लीड से करंट जा रहा है। तो ज़्यादातर फ्रिक्वेंसी यही होती है, हम 20 एम्पेयर पे चेक करते हैं। ज़्यादातर मैं इसे 20 पे कर लेता हूँ। ज़्यादा 3 फेज़ की रीडिंग हमें लेनी हो तो हम उसे सेट करते हैं 600 पे। ठीक है, मैंने दोस्तों 20 पे कर लिया। तो अभी मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरी, ये देखो दोस्तों, मेरा ये एनर्जी सेवर भी चल रहा है और इस्त्री चल रही है। ये मेरी इस्त्री 5.12 एम्पेयर ले रही है। ये दोस्तों लास्ट में रह गया हमारा होल्ड का बटन। ये होल्ड को हम प्रेस करते हैं, ख़त्म हो जाता है। होल्ड पे क्लिक करते हैं, ये स्क्रीन में भी ऑप्शन होल्ड की नज़र आ रही है आपको दोस्तों। ये छोड़ते हैं तो ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। आपने कहीं से भी एम्पेयर चेक करने जहाँ पे आप स्क्रीन पे अपनी रीडिंग नहीं देख सकते दोस्तों, आप वहाँ पे वायर के साथ कनेक्ट करें अपने क्लिप मीटर को ऐसे, और यहाँ से बटन को प्रेस करें और होल्ड हो जाएगा। आप बाहर निकाल के अपनी रीडिंग इजीली देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में मेरा चैनल टेक्निकल इमरान अली को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।